हाबिल, जो मैं कह रहा हूं वो कर, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। हाबिल, आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये है हाबील और काबील जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के घर परवान चढ़ रहे थे। हाबील नरम दिल, फरमाबरदार, काबील मजबूत, जिद्दी और गुस्से का तेज। दोनों एक ही माँ बाप के थे। दास्तान है पहली नस्ल की, इंसानियत की पहली आजमाइश की, जहां एक कुर्बानी कबूल हुई और दूसरी रद्द, और वो रद्द हसद बनकर दिल में जाग उठा। इस आग ने तारीख का पहला कातिल पैदा किया और यूं जमीन ने पहली बार इंसान का खून देखा। आइए देखते हैं कि आखिर काबील ने हाबील को कत्ल क्यों किया। हजरत हव्वा रजी अल्लाह अन्हा 20 या 40 मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हामिला हुई। हर हमल में 2-2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। जब ये जवान हो जाते तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह फरमा दिया करते थे। एक तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था और दूसरा ये था कि इंसान सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही होने थे, किसी और जिन से नहीं। तो एक दूसरे के साथ निकाह करने के अलावा और कोई सूरत ही न थी। इन्हीं औलाद में काबील और हाबील 2 लड़के थे, जिनके साथ एक एक लड़की भी पैदा हुई। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी और इसका नाम अकलीमा था, जबकि हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की ल्यूजा कम खूबसूरत थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह ल्यूजा से और हाबील का अकलीमा से करना चाहा, तो काबील उस पर राजी न हुआ और मुतालबा किया, मेरे बाबा, मेरा निकाह अकलीमा के साथ ही होना चाहिए, मैं किसी और को कबूल नहीं करूंगा। काबील, अकलीमा तेरे साथ ही पैदा हुई थी, वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह जायज नहीं। ये तो आपकी राय है, अल्लाह ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों अपनी कुर्बानियां पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की अलामत ये होती कि आसमान से एक आग उतरकर उसे खा जाती थी। काबील खेतीबाड़ी का काम करता था और हाबील बकरियां चराते थे। काबील हल्की किस्म की गंदम का एक ढेर कुर्बानी के तौर पर लाया, जबकि हाबील ने रज़ाए इलाही के लिए एक उम्दा किस्म की बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। फिर गंदम और बकरी को पहाड़ पर रख दिया गया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो आसमान से आग नाजिल हुई और उसने हाबील की कुर्बानी को ले लिया और काबील की गंदम को छोड़ दिया। यूं हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और यही अकलीमा के हकदार करार पाए गए। हाबील की कुर्बानी कबूल होने पर काबील के दिल में बुग़्ज़ और हसद पैदा हुआ। काबील ने हाबील से कहा, हाबिल, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि तेरी कुर्बानी मकबूल हुई और मेरी कबूल ना हुई, और इसी वजह से तू अकलीमा का मुस्तहिक ठहरा, लेकिन मेरे लिए ये जिल्लत है। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अब अगर तेरी कुर्बानी कबूल ना हुई तो ये खुद तेरे अफ़ाल का नतीजा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तदा हो। हालांकि मैं तुझसे कवी और तवाना हूं, ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूं और ये चाहता हूं कि मैं गुनाहगार ना बनूं। हाबील की खौफ खुदा पर मुश्तमिल इस तमाम गुफ्तगू के बाद भी काबील अपनी शहवत की तस्कीन के लिए नफ्स अम्मारा के शर का शिकार होकर अपने भाई को कत्ल करने के इरादे पर डटा रहा और बिलाखिर काबील ने हाबील को किसी तरीके से कत्ल कर दिया और यूं दुनिया और आखिरत का खसारा उठाया। कह रहा हूं वो कर, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। हाबिल, आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये तुम्हारी किस्मत थी। हाबील को कत्ल करने के बाद काबील हैरान और परेशान हुआ कि अब उस लाश को क्या करे। अब मैं लाश का क्या करूं? क्योंकि उस वक्त तक कोई इंसान मरा ही ना था। चुनाचे एक वक्त तक वो लाश को पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर जब उसे लाश छुपाने का कोई तरीका ना आया तो अल्लाह ताला ने इंसानों की तदफीन का तरीका सिखाने के लिए एक कव्वा भेजा। चुनाचा यूं हुआ कि 2 कव्वे आपस में लड़े।
उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन करीद कर गड्ढा खोदा, उसमें मरे हुए कव्वे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कव्वे का वाकया देखकर काबिल को शर्म आई कि मुझे इस कव्वे जितनी भी समझ न आई कि अपने भाई की लाश छुपा लेता। फिर काबिल ने भी जमीन खोदकर हाबील की लाश को दफन कर दिया। मैंने क्या कर दिया मेरे भाई? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? काश मैं अपने गुस्से पे काबू कर ले। हाय अफसोस, मैं तो उस कौवे जैसा भी नहीं हो सका। मैं तो उस कौवे जैसा भी नहीं हो सका जिसने अपने साथी को दफन करना सिखा दिया। हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल का बहुत बुरा हाल हुआ। चुनांचे मरवी है कि जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया तो उसी दिन से अल्लाह ताला ने उसका एक पांव पिंडली समेत उसकी रान के साथ मिला दिया। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों मेरी टांग ऐसा कर रही है? ओह हेल्प मी, आई कैन ब्रीथ। और ये कयामत तक यूं ही मिला रहेगा। उसका चेहरा सूरज की तरफ कर दिया कि जिस तरफ सूरज घूमता उसी तरफ उसका चेहरा घूम जाता था। या अल्लाह अग़फ़िर ली। काबिल का उखरवी अज़ाब भी बहुत सख्त होगा। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी जान को जुल्मन कत्ल नहीं किया जाता मगर उसके खून नाहक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे का हिस्सा ज़रूर होता है, क्योंकि उसने पहले ज़ल्मन कत्ल ईजाद किया। इससे मालूम हुआ कि क़यामत के दिन काबिल को कत्ल के गुनाह की सज़ा मिलेगी और उन कातिलीन के गुनाह कत्ल की सज़ा भी मिलेगी जो क़यामत तक किसी को नाहक कत्ल करके जान से मारेंगे। या अल्लाह माफ कर दे मुझे। नदामत तौबा में दाखिल है, जैसा कि हदीस पाक में है, नदामत तौबा है। लिहाजा जब काबिल ने इजहार नदामत किया तो वो तौबा करने वालों में से हो गया। फिर उसकी तौबा क्यों कबूल न की गई? इसका जवाब यह है कि वो नदामत तौबा में दाखिल है जो गुनाह पर हो, और काबिल की नदामत अपने गुनाह कत्ल पर न थी, बल्कि उस पर थी कि दफन का तरीका कव्वे से क्यों मालूम हुआ। खुद उसके अपने जहन में यह तरीका क्यों ना आया।